1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं। वहीं कोरोना महामारी के बीच पिछले 1 साल के दौरान देश की अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ा है, जिसका असर इस बजट पर भी पड़ेगा। इस साल के बजट में सरकार को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करनी होंगी, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र। चार्टर्ड अकाउंटेंट दिनेश देशवाल की माने तो इस बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार को रोजगार बढ़ाने और खासतौर पर कम कौशल वाले कर्मचारियों को काम देने पर जोर देना होगा। वहीं जीएसटी और इनकम टैक्स में और छूट देनी होगी ताकि व्यापार और आसान हो सके। तो इस संदर्भ में मैं गवर्नमेंट से अपेक्षा करता हूं, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण मैम से ये अपेक्षा करते हैं कि जो अभी तक इनकम टैक्स में भी काफी सुधार हुए हैं, फेसलेस पेपरलेस हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा उसमें कमियां हैं। जैसे ऑफिसर्स अभी भी काफी लंबे नोटिस भेज देते हैं, तो वो टू द पॉइंट बातें हो, टू द पॉइंट नोटिस आए, टू द पॉइंट केसेस ओपन हो, तो उस तरह का सुधार एक तो हो। वहीं कोरोना काल में स्वास्थ्य क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोरोना काल की आपात चुनौतियों को देखते हुए भविष्य में ऐसे किसी भी संकट का सामना करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में भी नए सुधार की आवश्यकता है। देखिए, अगर हम देखें तो कोरोना ने जो महामारी है उसने कम से कम हम सब लोगों को ये ज़रूर एहसास करा दिया है कि हेल्थ हम सब लोगों के लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सरकार को भी अब कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो चुका है कि हेल्थ को हमें प्रायोरिटी में रखना कितना ज़रूरी है। अगर आप देखें, पहले भी जो हमारा हेल्थ का एक्सपेंडिचर होता है बजट में, वो अभी भी हमारा जीडीपी के 1% के आसपास ही है, और लगातार ये बात हो रही है कि हम 2.5% तक इसको लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन अभी भी हम उसे वहां तक लेकर नहीं जा पाए हैं। शिक्षा विशेषज्ञों की माने तो सरकार को इस बजट में सरकारी स्कूलों के हालात सुधारने पर जोर देना चाहिए। ऐसा बजट लाना होगा कि हर जिले के सरकारी स्कूल में बेहतर सुविधा मिल सके, और ऐसी सुविधा मिल सके जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में दी जाती है, क्योंकि आज भी अधिकतर माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में आसानी से नहीं भेज पाते। कोरोना काल में ये साबित हो गया है। और एक बड़ा जमींदार भी हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में जो अगर हिंदुस्तान का अगर जड़ मजबूत करनी है, उसका आधार मजबूत करना है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसे मतलब विभाग हैं जिनको इम्प्रूव करना, जिनकी तरक्की करना, जिनका विकास करना, ये एक स्टेट्स का भी और ये एक राज्य का परम धर्म है, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो बहुत लायक बन करके और कम्पिटिटिव युग में आ सके। वहीं रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाच ने कहा कि रक्षा क्षेत्र को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। जिस तरह से चीन और पाकिस्तान की गतिविधियां हाल ही में हुई हैं, रक्षा बजट को बढ़ाने की जरूरत है ताकि तीनों सेनाओं को और सशक्त किया जा सके। आप बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं भारत की फौज को कि इस साल जो है डिफेंस बजट में काफी बढ़ोतरी होगी बनिस्बत पिछले साल के, क्योंकि जिस प्रकार से भारत और चीन के बीच के अंदर फेस ऑफ है लद्दाख के अंदर, और जो टेंशन बिल्डअप है वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान के साथ, इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है 10 से 15 लाख करोड़ के करीब बढ़ोतरी होगी डिफेंस बजट में। बजट से हर वर्ग को अलग अलग उम्मीदें हैं। ऐसे में बजट कितनी उम्मीदों को पूरा करता है, ये तो 1 फरवरी को ही साफ होगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।